अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा, गेट नंबर 4 को नहीं देखता, ताकत का सरचश्मा आवाम है। आइंदा आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मैं दिखाऊंगा कैसे मुल्क और आवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। पुराने सियासतदानों को आवाम के असल मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं, सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत करते हैं। हमें टिकटॉक और गरम गलोच की सियासत नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लजीज़ रेफरेंस की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। अदालत ने मामला एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, हम ही इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकला ने कहा, जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब रिमार्क्स दिए कि अरशद मलिक अगर बददियानत थे तो मामला काफ़ी संगीन होगा। अगर जज का कंडक्ट केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था तो इसके असरात होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद। बात साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 महीने वजीर खारिजा रहा, मेरे हाथ साफ है, ना मेरे हाथों में करप्शन का दाग है, ना किसी का खून। पाकिस्तान की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी जेब के बजाय आवाम की जेबें भरना चाहता हूँ। वादा करता हूँ 5 साल में आपकी तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं हैं। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई भी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रहे। हमने बदतरीन हालात में इंतखाबात लड़े। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जिला ननकाना की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लाहौर में इंटरव्यूज किए गए। कराची में 2 हफ्तों में लगने वाली दूसरी बड़ी आग, 5 जिंदगियां निकल गई। खौफनाक आग ने आयशा मंजिल के करीब इमारत को मुकम्मल तौर पर जला दिया। किसी का रोजगार छिन गया तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। इमारत के 2 फ्लोर्स पर दुकानें कायम, 4 बालाई मंजिलों पर फ्लैट थे। हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, मुतासरा रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। कहा, इमारत में आग लगने की इंक्वायरी का जो भी नतीजा आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुतासरीन के लिए हर सहूलत का इंतजाम किया जा रहा है। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर आला को बताया गया कि आग से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासर हुई। 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हिंसों की रफ्तार बरकरार, इंडेक्स 64,500 पॉइंट से ऊपर। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 3 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा, कीमत 2,18,900 रुपये हो गई। निगरान विफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। हम मिलकर काम करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। आवाम का हक है, वो जिसको चाहे इक़्तिदार दे। कोशिश है मुल्क बेहतर पार्लिमान को मुंतकिल करे। रबीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो को फॉरेंसिक किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को हुक्म, दरखास्त की कॉपी DG ISI को भेजी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, तहकीकात की जाए। सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई, ये मालूम हो जाए कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो रिलीज कहां से हुई तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की। समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का सामान था, न ही कोई हंगामे खराज का रास्ता। चीफ फायर फाइटर्स का इंकशाफ। कहा, बिल्डिंग में सब ऐसा सामान था जो तेजी से आग पकड़ता है। हमारी गाड़ियां बर वक्त निकली थी। हमें 5 से 7 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसने के बायस लगे। SSP सेंट्रल का जाए हादसा का दौरा। कहा, फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हुई। आग से बड़ा नुकसान हुआ, अभी तखमीना नहीं लगाया।
रेस्क्यू का अमल खत्म होने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें, कहां जाकर अपने शहरियों का इंसाफ मांगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची को 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया, रिश्वत के अलावा अफसरान का कोई ताल्लुक किसी चीज से नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जेर सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा, अपोजिशन अरकान की जानिब से कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे, हंगामा आराई के बायस इजलास मुलतवी। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। कहा मेरी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत करना था, पीटीआई के अवाम को गुमराह करने के बयानिए की नफी करता हूँ। गुजरात तरक्याती मंसूबों पर अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुलजिम खुबैब कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम पर गुजरात समेत दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम है। कोहाट कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म की शिरकत। कैडेट्स ने निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने तलबा और उनके वालिदैन से मुलाकात भी की। खिताब में कहा मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के हमले से जाँ बहक होने वाला शहरी कौन था, ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। चिड़ियाघर इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल बज़ाहिर मुनशियात का आदी था। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, रिपोर्ट मुरतब नहीं हो सकी। शहरी के जंगले में दाखिल होने का रास्ते का भी पता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار